तो चैट जीपीटी ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक चैट बोट है जिससे आप कुछ भी पूछो, पलक झपकते ही आपको बहुत ही इजी सिंप्लीफाइड वे में आपको जवाब मिल जाएगा। और ये आपके काम को बहुत ही आसान भी बना सकता है। जैसे कि आपको कभी कोई सी चीज़ लिखनी हो, किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानना हो, तो आप उसको बस वहाँ पर सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको ऐसे टाइप में सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट एकदम एक्यूरेट आ जाएगी आपके सामने और आपका काम बेहद ही आसान हो जाएगा। जबकि अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्च रिजल्ट दिखाता है और उसमें से आपको ढूंढना पड़ता है कि भाई आपके मतलब की जानकारी उसमें से कौन सी है। लेकिन अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो वहाँ पर आपकी मतलब की जानकारी वहाँ पर अवेलेबल है। और चैट जीपीटी के इसी खासियत की वजह से इतने ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर हो गए हैं कि भाई अब इस चीज़ को लेकर गूगल बहुत ज़्यादा डर गया है। और अब इसी डर की वजह से गूगल ने यहाँ पर चैट जीटीपी का एक अल्टरनेट यानी कि चैट जीपीटी को किल करने के लिए अपना खुद का ही एक एआई चैटबॉट निकाला है जिसका नाम है गूगल बार्ड। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं ये गूगल बार्ड क्या है और ये किस तरह से काम करता है और किन किन लोगों के लिए अवेलेबल है और क्या ये चैट जीपीटी से ज़्यादा एडवांस है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आप चाहे वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए आजकल हर कोई चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहा है कि इसके आने से गूगल खत्म हो जाएगा, क्योंकि चैट जीपीटी को गूगल के राइवल के तौर पर देखा जा रहा है। और इसकी ग्रोथ कुछ इस तरह से बढ़ी है कि इससे पहले जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए उन सबको 1 मिलियन यूज़र पर पहुँचने में आप देख सकते हैं कि कितना समय लगा था। इंस्टाग्राम को 1 मिलियन यूज़र पर पहुँचने के लिए 2.5 महीने का टाइम लगा, स्पॉटिफाई को 5 महीने का टाइम लगा, ड्रॉप बॉक्स जो एक क्लाउड सर्विस है उसको 1 मिलियन यूज़र पहुँचने पर 7 महीने का समय लगा, फेसबुक जो दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको 1 मिलियन यूज़र पहुंचने पर 10 महीने का समय लगा, फोरस्क्योर को भी 13 महीने का समय लगा, ट्विटर 2006 में लॉन्च हुई थी, इसको 2 साल लग गए 1 मिलियन यूज़र पर पहुंचने के लिए, एयरबीएनबी जो होटल बुकिंग का एक प्लेटफॉर्म है उसको 2.5 साल लग गए, किकस्टार्टर इसको भी 2.5 साल लगे, और नेटफ्लिक्स जो आज दुनिया का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसको 3.5 साल लग गए थे यहाँ पर 1 मिलियन यूज़र पर पहुँचने के लिए। लेकिन चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिनों का समय लगा। आप सोच सकते हैं सिर्फ 5 दिन बहुत ही कम होते हैं समय। तो इस चीज़ से पता चलता है कि चैट जीपीटी एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चीज़ बनती जा रही है और ऐसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में देखी ही नहीं थी जो ये चैट जीपीटी देख रहा है। और अगर हम बात करें तो ये काम कैसे करता है, तो देखिए इसे बनाया गया है ओपन एआई नाम की कंपनी ने, जो एक चैट बोट है। ये ठीक ऐसा ही है कि आप किसी से चैट कर रहे हैं, इंसान से। नॉर्मली आप किसी इंसान के साथ चैट करते हो, लेकिन ये एक एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इंसान तो नहीं होता लेकिन एक इंसान से ज़्यादा डेटा इसमें स्टोर रहता है। आप इससे कुछ भी पूछ लो ये इसका जवाब तुरंत दे देगा। यहाँ तक कि चैट जीपीटी न्यूज़ आर्टिकल लिख सकता है, कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट लिख सकता है, फिल्म की स्क्रिप्ट लिख सकता है, यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट लिख सकता है, किसी के भी बारे में राय दे सकता है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये आपको जवाब देगा। लेकिन इस चीज़ से सबसे ज़्यादा खतरा हो गया था गूगल को, क्योंकि देखा जाए तो हमें कोई सी भी चीज़ के बारे में गूगल पर सर्च करना हो तो हम सिंपली गूगल पर जाते हैं और सर्च करते हैं। तो गूगल क्या करता है, हमें सिर्फ सर्च रिजल्ट ही दिखाता है और साथ ही बहुत सारे एड्स भी दिखाता है। लेकिन वो सर्च रिजल्ट इतने काम के नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें गूगल कीवर्ड को सर्च करके सिर्फ ये चीज़ दिखाता है कि आपको ये चीज़ कौन सी वेबसाइट पर मिलेगी। जबकि यहाँ पर चैट जीपीटी सारी की सारी चीज़ें सर्च करने के साथ साथ वो कंटेंट भी दिखाता है जिसे आप देखना चाहते हो। मान लीजिए कि आपको बिजनौर सर्च करना है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो आप गूगल पर जाते हो और सर्च करते हो बिजनौर, तो गूगल के सर्च रिजल्ट पर आपको विकिपीडिया का पेज मिलेगा, ब्रिटानिका का पेज मिलेगा और दूसरी वेबसाइट भी दिख जाएगी जहाँ पर आपको बिजनौर के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा और साथ में बहुत सारे एड्स भी दिखाई दिए जाएंगे, जिससे गूगल की कमाई होती है। लेकिन अगर आप यही बिजनौर के बारे में चैट जीपीटी पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको कोई एड्स नहीं दिखाई जाएगा और ना ही दूसरी चीज़ें होगी। वहाँ पर आपको सीधा बिजनौर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि अब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी इसे बैन कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो स्टूडेंट इसका इस्तेमाल अपना प्रोजेक्ट बनाने में, असाइनमेंट बनाने में और लैब टेस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे चैट जीपीटी का विकास तो हो रहा है, लेकिन लोग, स्टूडेंट यहाँ पर खुद का विकास नहीं कर पा रहे हैं। कैसे होगा, यहाँ पर चैट जीपीटी का ही होगा ना। स्टूडेंट अपना खुद से तो कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो इंटरनेट के जरिए ये सब कर रहा है। तो यहाँ पर लगातार स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी चैट जीपीटी को बैन कर रही हैं। आप देख सकते हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी बैन चैट जीपीटी आफ्टर स्टूडेंट फाउंड यूजिंग एआई टूल फॉर एग्जाम, असाइनमेंट एंड लैब टेस्ट। और यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बोल रही है कि भाई मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है। और इस चैट जीपीटी से सबसे ज़्यादा अगर कोई डरा है तो वो है गूगल, क्योंकि अब लोग अपनी सर्च को देखने के लिए गूगल पर क्यों जाएंगे और वो क्यों गूगल के फालतू के एड्स देखेंगे। तो भाई गूगल को तो अपनी एग्जिस्टेंस पर ही सबसे ज़्यादा खतरा हो गया था। वैसे आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, गूगल के पास इतना पैसा है तो वो चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई को क्यों नहीं खरीद सकती है।
तो देखिए सोचा तो गूगल ने भी था कि मैं ओपन एआई को खरीद लूं, लेकिन ये बहुत देर कर दी गूगल वालों ने। और यहाँ पर गूगल की राइवल माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही ओपन एआई में पैसों की बरसात कर दी कि लो जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन गूगल के पास मत जाना। तो गूगल से पहले माइक्रोसॉफ्ट, जिसका खुद का एक सर्च इंजन भी है, बिंग के नाम से उसका, उसने मौका भुना लिया और गूगल खाली हाथ लौट गया कि भाई अब तो ये हमारा हो गया। आप देख सकते हैं CNN का आर्टिकल है, माइक्रोसॉफ्ट कंफर्म इट्स इन्वेस्टमेंट बिलियंस इन द क्रिएटर ऑफ चैट जीपीटी, यानी कि चैट जीपीटी का क्रिएटर कौन है? ओपन एआई है। तो ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट ने 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। 24 जनवरी का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी के जरिए गूगल को यहाँ पर अपनी एग्जिस्टेंस पर खतरा था, तो चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट के जवाब में कुछ ना कुछ तो गूगल को करना ही था। तो ऐसे में गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपना खुद का बनाया एआई चैटबॉट बार्ड को लॉन्च कर दिया है। आप देख सकते हैं कि गैजेट्स नाउ का आर्टिकल है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है, गूगल अनाउंसेस चैट जीपीटी राइवल बार्ड, व्हाट इज इट एंड ऑल अदर डिटेल्स। 7 फरवरी का आर्टिकल है। यहाँ पर आए सामने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और बोल दिया कि भाई हम यहाँ पर चैट जीपीटी का राइवल गूगल बार्ड लॉन्च कर रहे हैं। इसी के साथ ही मनी कंट्रोल, गूगल अनवील्स चैट जीपीटी राइवल बार्ड एआई सर्च प्लान इन बैटल विद माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि यहाँ पर अब सीधा गूगल की जो बैटल है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। तो समझ लीजिए कि ये ओपन एआई जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट की हो गई है। लेकिन यहाँ पर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की सामने सामने टक्कर हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि गूगल एक सर्च इंजन है और माइक्रोसॉफ्ट का भी एक खुद का एक सर्च इंजन है बिंग के नाम से। तो भाई दोनों सर्च इंजन में बहुत ज़्यादा टक्कर हो रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि बार्ड क्या है और ये कैसे काम करता है। तो देखिए, अगर आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है तो गूगल का बनाया बार्ड भी कुछ इसी तरह का ही एआई चैटबॉट है। और अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो जो काम चैट जीपीटी कर सकता है तो गूगल बार्ड चैट जीपीटी से बेहतर काम करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि देखा जाए तो चैट जीपीटी में सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दिखती है जो इसमें भरी जाती है या फिर इन्फॉर्मेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि ये जो गूगल का बार्ड है वो फ्रेश तरीके से और इंटरनेट के जरिए इन्फॉर्मेशन निकाल कर हमारे सामने रखता है कि ये चाहिए था तुम्हें तो ये लो, और वो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गूगल बार्ड में फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जबकि चैट जीपीटी में पुरानी इन्फॉर्मेशन मिलती है और शायद 2021 तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो चैट जीपीटी में भरी हुई है, तो वो ही इसमें मिलती है। जबकि जो गूगल बार्ड है वो अपने आप में हर सेकंड रिफ्रेश करता है अपने आप को, और जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके सामने लाकर रख देता है। और गूगल बार्ड जो बनाया गया है वो इनके खुद के ही लैंग्वेज मॉडल पर बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी लग रहा है। तो इसकी टेक्नोलॉजी की डीप में हम नहीं जाएंगे, हम बस ये समझ लीजिए कि गूगल के पास रिसोर्सेज के अलावा यूजर्स का भी डेटा है और वे अपने रिसोर्सेज और डेटा को आपस में सिंक्रोनाइज करके बेहतर इन्फॉर्मेशन हमें दे सकती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि चैट जीपीटी को एक्सेस करना तो आसान है, लेकिन हम गूगल बार्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं क्या? तो देखिए, गूगल बार्ड अभी सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, बल्कि इसे सिर्फ कुछ ही लोगों को अवेलेबल किया गया है, यानी कि अभी इसकी बीटा टेस्टिंग की जा रही है। और गूगल बार्ड गूगल के लाइट वेट लामडा पर बेस्ड है, जो ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर भी नहीं लेता है, तो इसे आप आसानी से नॉर्मल डिवाइसेस पर भी चला सकते हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बीटा टेस्टिंग होगी तो इस बीटा टेस्टिंग के आधार पर जो फीडबैक मिलेगा, तो इस फीडबैक के आधार पर गूगल बार्ड अपने आप को और ज़्यादा बेहतर और एफिशिएंट बना पाएगा, ताकि गूगल बार्ड को सभी लोगों को अवेलेबल करने से पहले गूगल बार्ड एक परफेक्ट प्रोडक्ट बन सके। और अब यहाँ पर सारा दारोमदार आ गया है गूगल बार्ड पर, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और ये बहुत कुछ कर सकता है और इसकी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी भी है। तो गूगल ने तो चैट जीपीटी के जवाब में गूगल बार्ड बना लिया, लेकिन गूगल को अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि गूगल बार्ड चैट जीपीटी से बेहतर है। और वो कैसे प्रूव होगा? वो ऐसे प्रूव होगा बेहतर परफॉर्मेंस, एक्यूरेट एंड बेटर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ यूज़र बेस, और ये सारी चीज़ें ही गूगल बार्ड की सक्सेस और फेलियर का कारण बन सकती है। अब देखना है कि आगे क्या होगा, लेकिन जो भी होगा इतना तो श्योर है कि टक्कर तो ज़बरदस्त होगी, क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की सरताज है तो दूसरी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की सरताज है, और जब दोनों में टक्कर होगी तो यहाँ पर तब मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।